हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डीवी टेक एंड ट्रैवल गाइस। आज के वीडियो में लेके आ गए हूँ नया प्रोडक्ट जिसकी आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग, क्योंकि सर्दियों के दिन आ गए हैं और सर्दियाँ आ गई हैं तो एक गीज़र तो आना बनता था। इसीलिए हमने आज एक जो प्रोडक्ट मंगाया है आप लोगों की अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को सर्दियों में बेनिफिट हो सके। वो है एक किचन गीज़र जो कि 3 लीटर की क्वांटिटी में है। ओरिएंट कंपनी का ये गीज़र है। काफ़ी शानदार प्रोडक्ट है, काफ़ी कम रेंज में आता है। जो लोग अपने किचन के लिए कोई एक बजट या फिर इकोनॉमी रेट के अंदर कोई गीज़र देख रहे हैं, आई थिंक उनके लिए एक परफेक्ट और सूटेबल गीज़र रहेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े अपने इस वीडियो में गाइज, मैं देखता हूँ काफ़ी सारे फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल पे आते हो, वीडियोस देखते हो और चले जाते हो। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे को आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे और मैं इसी तरीके से मोटिवेट होकर ऐसे प्रोडक्ट और ट्रैवल्स रिलेटेड वीडियो जो है आप लोगों के लिए जल्दी से जल्दी लेके आता रहूँ। सो गाइज, आइए देर नहीं करते हैं, फटाफट इस गीज़र के बारे में जानते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको मैं आपको इंस्टॉल करके भी दिखाऊंगा कि कैसा लगता है और कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इससे पहले कि हम इस गीज़र की अनबॉक्सिंग करें, मैं सबसे पहले आपको इस गीज़र के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बता देता हूं। तो सबसे पहले तो गाइस, ये एक स्टेनलेस स्टील के टैंक के साथ आता है, जिसकी वजह से इसकी जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू द एल्युमिनियम टैंक या फिर एनी अदर टैंक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी बात है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील का टैंक है तो कोरोजन को इवेड करेगा या फिर मैं कहूँ तो कोरोजन को रेजिस्ट करेगा। 100% कोरोजन प्रूफ नहीं होता है, उसके लिए इसके ऊपर सेरामिक कोटिंग्स और दुनिया भर के डिफरेंट कोटिंग्स चढ़ाई जाती हैं जो कि हाई एंड के गीजर्स में आती हैं। क्योंकि इकोनॉमी लेवल का गीजर है, एक बजट लेवल का गीजर है, तो आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील टैंक देखने को मिलता है जो कि इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाला आपके लिए। आई वुड से 5 साल तो आपको इसके टैंक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और अगर आ भी जाती है तो वारंटी में कवर हो ही जाएगा, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। सो गाइज, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पावर हीटिंग के साथ आता है। क्योंकि ये 3 लीटर का गीजर है, छोटा गीजर है, तो जो इसकी हीटिंग की जो टाइमिंग होती है, जैसे ही आप अगर इस गीजर को मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे वाटर है, और अगर आप इस गीजर को ऑन कर देते हैं तो मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में आपको कंप्लीटली हीट करके, और काफ़ी ज़्यादा हीट करके, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर नहीं होता है तो ऐसे तो हम बता नहीं सकते कितने डिग्री का आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं लगभग 70 to 75 डिग्री के आसपास पानी को गर्म करके ये 4 मिनट से 5 मिनट के अंदर अंदर आपको पानी रेडी करके दे देगा, विच इज़ वंडरफुल। बिकॉज कई बार हमको जल्दी में पानी चाहिए होता है और वो पानी बड़े गीजर जो कि 25 लीटर या 15 लीटर के जो गीजर आते हैं उसमें अवेलेबल नहीं हो पाता है। इस टाइप के इंस्टेंट गीजर्स के अंदर ये चीज़ इमीडिएटली अवेलेबल होती है, विच इज़ वंडरफुल। सो गाइज, अगर इसके अब नेक्स्ट खूबी की हम बात कर लेते हैं तो गाइज यहाँ पे लिखा है गुड कोरोजन रेजिस्टेंस एंड एक्सटेंडेड लाइफ। तो अगर मैं इसकी एलिमेंट की बात करूँ स्पेसिफिकली, तो इसकी जो एलिमेंट है वो कॉपर की एलिमेंट है, विच इज निकल कोटेड। सो निकल कोटेड होने की वजह से कॉपर की एलिमेंट के ऊपर आपको ज़्यादा डैमेज या ज़्यादा कोरोजन वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जो कि नॉर्मल कॉपर के एलिमेंट में यूजुअली अगर आप नॉर्मल देखें तो देखने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि निकल कोटेड है तो आपको इतनी प्रॉब्लम देखने को नहीं आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली बात यह है कि इसके अंदर कोई एनोड रॉड नहीं है। एनोड रॉड होने की वजह से क्या होता है, गीजर के अंदर जब हीटिंग होती है तो एनोड रॉड जो है अपनी तरफ सारा कोरोजन जो है खींच लेती है। गीजर के टैंक के ऊपर या फिर इसकी हीटिंग एलिमेंट के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता। तो वो एक नॉन फंक्शनल इक्विपमेंट होता है जो सिर्फ आपका कोरोजन को अट्रैक्ट करने के काम में आता है, और सारा कोरोजन उसी के ऊपर लगा रह जाता है और आप एक गीजर को या आपके प्रोडक्ट को डैमेज नहीं होता। लेकिन इसके केस में वो अवेलेबल नहीं है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम बाद आपको हो सकता है कोरोजन जो है थोड़ा बहुत आपके एलिमेंट पे देखने को मिले। लेकिन आई बिलीव कि ये सारी प्रॉब्लम्स नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं और हर गीजर के अंदर आती हैं, चाहे वो कितना भी एनोड रॉड के साथ आ जाए या कितना भी कोरोजन रेजिस्टेंस आ जाए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको कोरोजन देखने को मिलता ही है। सो गाइज, इसका जो नेक्स्ट खूबी जो यहाँ पे दी हुई है वो है सुटेबल फॉर हाई राइज बिल्डिंग। अब हाई राइज बिल्डिंग में क्या होता है गाइज, काफी ऊपर ओवरहेड टैंक्स अगर होते हैं तो ऊपर से मान लीजिए 10th फ्लोर 12th या 15 20 कितने भी फ्लोर से पानी अगर नीचे आ रहा होता है, तो आपके घर के अंदर जो इक्विपमेंट है या फिर जो गीजर है वो इतने केपेबल होने चाहिए कि उस प्रेशर को झेल सकें जितनी हाइट से पानी आपके पाइप के अंदर से होते हुए आपके गीजर में एंटर करेगा। इस गीजर की जो कैपेसिटी है जो बार के अंदर जिसको हम नापते हैं, जिसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको, वो 6.5 बार है। तो इसका 6.5 बार होने का मतलब ये है
कि अगर आपका गीजर मान लीजिए ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टॉल है और आपका जो ओवरहेड टैंक है वो 6th फ्लोर पे है, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके गाइस, मैं इसको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल डिटेल्स में जाना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं बार की, तो बार का मतलब होता है 1 बार प्रेशर तब क्रिएट होता है जब जो पानी है वो 10 मीटर हाइट से आ रहा हो। अब इसका जो प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी है दैट इज 6.5 बार, तो इसका मतलब 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर्स इज इक्वल्स टू 65 मीटर। अगर आपका गीजर आपका ग्राउंड फ्लोर पे लगा है या किसी भी फ्लोर पे लगा है और उसके ऊपर से जहां से पानी आ रहा है उन दोनों के बीच में ओवरहेड टैंक और गीजर के बीच का डिस्टेंस 65 मीटर के बीच में है, तो आपका गीजर उस प्रेशर को आराम से झेल लेगा। अदरवाइज ये उस प्रेशर को नहीं झेल पाएंगे, ये लीक हो जाएंगे, इनका टैंक जो है वहां से अंदर से कहीं ना कहीं से लीक हो जाएगा, फट जाएगा और आपको लीकेज देखने को मिलेगी। तो उसके लिए रिकमेंडेड ये रहता है कि आप जो है किसी हाई बार वाले गीजर को चूज करें। फॉर एग्जांपल 8 बार या 10 बार वाले गीजर को चूज करें आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी बिल्डिंग जितनी भी हाइट है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फीचर था। अब अगर मैं बात करता हूँ, ये शॉक प्रूफ और वाटर प्रूफ गीजर है। हम इसको शॉक प्रूफ गीजर इसीलिए कह रहे हैं गाइस क्योंकि जो इसके अंदर एक फीचर दिया है, ऑटो कट का जो फीचर दिया है कंपनी ने, अगर मान लीजिए गीजर के आप किसी भी एरिया को टच करते हैं और वहां से अगर मान लीजिए अर्थिंग आ जाती है और जिसकी वजह से आपको शॉक लगता है, तो ये इमीडिएटली कट ऑफ हो जाएगा। तो आपको एक हल्का सा शॉक लग के वो जो है आपको गीजर बंद हो जाएगा। आपको करंट जो एक जिसको कहते हैं मेजर जो करंट का जो एक शॉक लगता है वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज टेक्नोलॉजी के एंगल से देखा जाए और सेफ्टी के एंगल से देखा जाए विच इज हाईली रिकमेंडेड। हमारी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे किसी प्रोडक्ट को लेना जो कि हमारी सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो, आई वुड नेवर रिकमेंड दैट। सो ये गीजर जो है शॉक प्रूफ है विच इज वंडरफुल। आप इसको टेंशन फ्री होकर यूज कर सकते हैं। अब रही बात इसकी वाटर प्रूफ की, क्योंकि इसका जो एक स्टेनलेस स्टील टैंक है उसके ऊपर से जो है इसकी पॉलीमर बॉडी है, तो पानी तो कहीं से लीक होता नहीं, अगर लीक होगा तो डेफिनेटली शॉक लगेगा ही लगेगा। तो कंपनी इसको वाटर प्रूफ कह रही है। इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि आप इसको पानी में डुबो देंगे तो भी ये बढ़िया रहेगा, नहीं। इसका मतलब वाटर प्रूफ वाला वैसे वाटर प्रूफिंग नहीं है, लेकिन हाँ इनसाइड से पूरा बंद है, सील्ड है, ऊपर से पॉलीमर बॉडी की पूरी कोटिंग है, तो इसीलिए कंपनी इसको वाटर प्रूफ भी कह रही है। और आई वुड बेटर से लीक प्रूफ। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, अगर मैं इसके लास्ट फीचर की बात करूं, ये है इसकी इंसुलेशन। सो नॉर्मली गीजर्स के अंदर जो इंसुलेशन आती है गाइज वो पॉलीमर कोटिंग और उसके बाद ग्लास वूल की होती है। क्योंकि ये इकोनॉमी वाला गीजर है तो इसके अंदर सिर्फ ग्लास वूल की कोटिंग आ रही है, जिसकी वजह से आई वुड से एक नॉमिनल टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। फॉर एग्जांपल आपने इसको मैक्सिमम टेम्परेचर पे हीट कर दिया अगर पानी इसके अंदर और आपने उसको छोड़ दिया, तो एटलीस्ट 4 आवर्स के आसपास तो वो पानी का टेम्परेचर बढ़िया से मेंटेन रहेगा। आपको 2 या 3 डिग्री के अंदर या 4 डिग्री के अंदर का फर्क देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए विदाउट ग्लास वूल, आई मीन फर्क क्या होता है विदाउट ग्लास वूल, अगर मान लीजिए विदाउट इंसुलेशन वाला कोई भी कंटेनर, फॉर एग्जांपल पानी का ग्लास भर के अगर आप टेबल पे रखेंगे तो वो थोड़ी देर में, अगर आपने गर्म रखा था तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। तो इंसुलेशन से यही फर्क होता है, ताकि आपका पानी जितनी देर गर्म करा हुआ है, रखा हुआ है, वो मेंटेन रहे एंड विच विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन इन दिस केस ऑल्सो बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द गीजर्स। मैक्सिमम सारे गीजर्स के अंदर यही फंक्शन, यही ग्लास वूल वाली इंसुलेशन ही यूज होती है। सो यही फीचर है इस गीजर के। आइए फटाफट इसको ओपन करके देखते हैं कैसा दिखने में है। क्या इसका ये ड्रॉपलेट डिजाइन है जिसके ऊपर कंपनी इसको ब्रांड कर रही है और कैसा दिखता है सब बताऊंगा। आइए फटाफट इसको ओपन करके देखते हैं। और मैं यहाँ से गीजर को निकाल देता हूँ बाहर। इसके बॉक्स के अंदर, अभी मैं इसको यहाँ रखता हूँ, इसके बॉक्स के अंदर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सिर्फ एक मैनुअल देखने को मिलती है जो कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और खाली बॉक्स है, नीचे थर्मोकोल रखा है। तो इस बॉक्स को रखते हैं साइड में और मैं आपको गीजर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे गीजर है ओरिएंट इलेक्ट्रिक और यहाँ पे जो इसका जो ब्रांडिंग है जो वाटर ड्रॉपलेट की वो बनी हुई आ रही है। पीछे की साइड से अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे प्लास्टिक का हैंगिंग दिया हुआ है, कोई मेटल रॉड नहीं है हैंग करने के लिए, प्लास्टिक की हैंगिंग है। और आपको यहाँ पे जो स्क्रू वाला, अगर मान लीजिए आपके पास बोल्ट है जो आपने वॉल में टांग रखने, क्योंकि 3 लीटर का ये ज्यादा भारी नहीं है, तो अगर आप अगर मान लीजिए प्लास्टिक वाली जो गिट्टी होती है उनके साथ आप स्क्रू या बोल्ट लगाते हैं तो उसके ऊपर भी हैंग कर सकते हैं, विच इज वेरी कंफर्टेबल और काफी फ्रेंडली है। आप चाहें तो खुद भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसकी यहाँ पे वायर दी है
आप यहाँ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको प्लग नहीं मिलता है साथ में, आपको प्लग बाहर से लेना पड़ेगा। ये इसकी वायर है, आपको खुद लेके अटैच करनी पड़ेगी। और ये इसके इनलेट और आउटलेट के, ब्लू वाला इनलेट है, रेड वाला आउटलेट है, जिससे गर्म पानी बाहर आता है। तो ये हो गया हमारा गीजर। आइए फटाफट इसको इंस्टॉल करके देखते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है इंस्टॉल होने में और इंस्टॉल होने के बाद कैसा परफॉर्म करता है। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ हमने हमारा गीजर लगा लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। ये यहाँ पे 2 लाइटें आती है इसमें, एक आपको ग्रीन लाइट देखने को मिलेगी, एक रेड। अभी मैं बताता हूँ ये कैसे काम करेंगी, लेकिन पहले जो इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको वो बता दूं कि ये गीजर के अंदर ये जो 3 पिन का जो टॉप है ये इसके साथ नहीं आता है। ये आपको एडिशनली खुद से बाहर से लाके खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि खुद लगाना पड़ेगा, या फिर जो आपके लिए इंस्टॉलेशन के लिए बंदा आ रहा होगा आपको उसको एडिशनल पैसे देने होंगे। ही विल अप्लाई दिस। तो ये जो है एडिशनल आपकी कॉस्टिंग आएगी गीजर लगाने के लिए। साथ में ये 2 पाइप भी हैं, ये भी आपके एडिशनल ही आएंगे, इस गीजर के साथ आपको नहीं मिलते हैं। तो या तो अगर आपके पुराने लगे हुए वाले गीजर के होंगे आप वो यूज कर सकते हैं, अगर आपके पुराने नहीं है तो आपको ये दोनों भी एडिशनल लाने पड़ेंगे। साथ में ये 3 पिन का टॉप भी लाना पड़ेगा। और पीछे जो हुक लगे हैं, जो इसके लिए इसको दीवार में लगाने के लिए जो इसके बोल्ट लगे, वो भी आपको एडिशनल लाने पड़ेंगे, अगर तो पहले कोई गीजर नहीं लगा हुआ है तो। ये मैंने 3 पिन का टॉप इसमें लगा दिया, मैं एडिशनल लेके आ गया था। और अब इसको फटाफट पावर ऑन करते हैं और मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये गाइस यहाँ पे पावर ऑन हो गया है। तो ये ग्रीन लाइट है, ये रेड लाइट है। ग्रीन लाइट इसकी हमेशा चालू रहेगी, विच मीन्स कि यहाँ पे मेंस की पावर आ रही है। रेड लाइट इंडिकेट करती है हीटिंग। जब तक आपका गीजर चालू रहेगा रेड लाइट चालू रहेगी, दिखाएगी कि ये पानी को हीट कर रहा है। जैसे ही पानी टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा तो ये रेड लाइट ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगी। और इसका मतलब है कि अब आपका गीजर कंप्लीटली रेडी है, यू कैन यूज दैट वाटर, जब तक वो वापस से हीटिंग मोड में नहीं आ जाता, क्योंकि इंस्टेंट हीटर है तो फटाफट हीट करेगा, फटाफट पानी भी देगा। तो आइए इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं कैसा पानी आ रहा है। ओके सो फ्रेंड्स, गीजर यहाँ पे लग गया है, जैसा कि मैंने आपको दिखाई दिया, गीजर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे गर्म पानी भी आ रहा है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे पानी स्टार्ट कर दिया है, हल्का गर्म है अभी। अब जैसे जैसे देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा धुआं दिखने लगेगा आपको। तो जैसे जैसे इसमें टाइम अपन ज़्यादा यूज करेंगे, क्योंकि 3 लीटर की क्वांटिटी है, तो हाँ गीजर का गर्म पानी अब देखिए कितना ज़्यादा लगेगा, काफ़ी ज़्यादा धुआं होता है, तो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो हाँ मैं बता सकता हूँ एटलीस्ट 70 डिग्री के आसपास गर्म पानी है, विच इज़ वंडरफुल। तो थम्स अप टू ओरिएंट एंड काफ़ी बढ़िया लगा मुझे ये गीज़र। तो अब अगर मैं इस गीजर के वारंटी और प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ, तो सबसे पहले वारंटी की बात करते हैं। तो गाइस, इस कंप्लीट प्रोडक्ट पे कंपनी आपको 2 साल की वारंटी देती है। पूरे प्रोडक्ट में अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं इसकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लीकेज आ जाती है, टैंक में कोई प्रॉब्लम आती है, हीटिंग एलिमेंट के अंदर या फिर इलेक्ट्रिकल आइटम से रिलेटेड किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, 2 साल की वारंटी कंपनी इसमें आपको पूरे प्रोडक्ट में देती है। अब जो इसकी जो टैंक की जो वारंटी है वो 5 ईयर्स की है। तो यहाँ पे कंपनी ने बड़ा 5 ईयर्स को लिखा हुआ है, विच इज वारंटी ऑन टैंक ओनली। 2 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट की वारंटी है और अलग से 2 साल लिखा हुआ है हीटिंग एलिमेंट का। आई डोंट नो व्हाई, मार्केटिंग गिमिक्स है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल 2 साल और टैंक पे 5 साल। अब अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं गाइस, वैसे तो ये एमआरपी इसकी आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेंशन है 4790। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं एमआरपी, आप यहाँ देख सकते हैं 4790, काफ़ी ज़्यादा एमआरपी मेंशन है। बट अमेजन पे ये आपको 2600 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और कुछ कूपन कोड वगैरह अगर लग गया, कूपन लग गया तो आई थिंक 200-300 का और डिस्काउंट मिलेगा। तो समवेयर अराउंड 2400 के आसपास ये गीजर आपको मिल सकता है, विच इज़ अ गुड डील इन टर्म्स ऑफ इंस्टेंट हीटर्स। सो आई थिंक ये इसका प्राइसिंग और ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से ये मेरा पूरा एक रिव्यू था। कैसा लगा आपको ये रिव्यू, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए, और आगे आप कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे लिख के बताइए। सो जैसा कि गाइज मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।